हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक गरीब इंसान थे। एक गरीब इंसान थे तो पति पत्नी दोनों मिलकर रहते थे। दोनों पति पत्नी मिलकर रहते थे तो उनकी जो पत्नी थी वो भगवान की पूजा किया करती थी, भगवान के मंदिर जाया करती थी और भगवान के चर्चा करती थी, शिव गुरु का चर्चा करती थी। और वो प्रतिदिन थोड़ी सी कमाती थी, लेकिन एक व्यक्ति का भोजन दान करती थी, अन्नदान करती थी। अन्नदान करती थी और अन्नदान करके ही वो खुश रहती थी। भगवान कहते हैं कि दुखिया को दुख देते हैं, सुखिया को सुख देते हैं। उसी तरह उसे मिला। भगवान ने क्या किया कि समय के मारा एक उसका पुत्र पैदा लिया और उसका पुत्र पैदा लेते ही कुछ ही समय बाद उसका पति जो थे देहांत हो गए। उसका पति जब देहांत हो गए तो बेचारी दुखी हो गई, बेसहारा हो गई। वो क्या करने लगी कि अपना बना हुआ भोजन से थोड़ी सी निकाल के और गौ को खिला देती थी। गौ को खिला देती थी, दान नहीं करती थी, क्योंकि बेचारी दान कहाँ से करती, क्यों इसका तो भोजन खुद नहीं मिल पा रहा था, तो यह भोजन कहाँ से दान करती, भोजन नहीं दान करती थी। वो बेचारी जब इसका पति का देहांत हो गया तो उसको गांव वालों कहने लगे कि अरे ये कुलच्छनी है, ये डायन है, ये भगवान के मंदिर नहीं जाती है, ये डायन सीखती है, भगवान का मंदिर का एक ढोंग है, ये कोई पूजा पाठ नहीं करती है, इसको घर से निकाल, ये गांव से निकाल दो, माथा मुड़ दो, इसका बाल काट लो और इसको बच्चे को रख लो और इसे निकाल दो। ये बेचारी इस बातों से इसका गांव पूरा हल्ला उठ गया। और कुछ लोग कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग कहने लगे नहीं, इसको घर से निकाल देंगे, गांव से निकाल देंगे और इसको बच्चे को छीन लेंगे। बेचारी को जब ये कानों में गूंजने लगा इस बात को तो गांव छोड़ दी। गांव छोड़ दी, निशाधी रात हुआ कि अपना बच्चे को लेकर गांव से निकल गई। गांव से निकल गई, चलते 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 थोड़ा दूर जाकर एक भगवान का मंदिर था। एक भगवान का मंदिर था। मंदिर में अपना रात 2 घंटा 3 घंटा जो बच रहा था वो मंदिर में बिता ली और भगवान के बोली, हे भगवान, आपने तो मेरा सहारा छीन लिया, लेकिन मेरा घर भी छीन लिया। अब क्या करूं? मेरे पति मेरा सब कुछ थे और मेरा घर था जो रहने का ठिकाना था, अब कहाँ जाएं? भगवान तुम ही मेरा इंसाफ करो। और इतना कह के बेचारी मंदिर से निकल गई। जब मंदिर से निकल गई तो चलते 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 बहुत दूर चली गई। शाम हो गया। बेचारी रात्रि में भोजन नहीं की, दिन भर भोजन नहीं की। शाम हो गया तो किसी के दरवाजे पर एक कुआं था। बच्चे को बैठा दी। बच्चे को बैठा दी और बैठा के सुला दी। बच्चा सोने वाला छोटा था। बच्चे को सुला दी नीचे ऐसा ही धरती पे, जमीन पे, और बाल्टी से पानी भरने लगी। जब बाल्टी से पानी भरने लगी कुएं से तो इसका हाथ का जो रस्सी था वो रस्सी छूट गया और इसका नज़र घूम गया। जब नज़र घूम गया तो बेचारी बेहोश होके और जमीन पे बिगा गई। जमीन पे बिगा गई तो बच्चा इसको पूरा चिल्ला चिल्ला रोने लगा। वहाँ के जो लोग थे, कुएं के अगल बगल घर वाले, तो निकले और बोले कि अरे क्या हुआ, एक बच्चा रो रहा है। तो देख रहे हैं कि अरे एक यहाँ पर नारी जो है, औरत,
वो बेहोश पड़ी है, इसका बच्चा है। उस घर से निकल के और एक बूढ़ी थी, वो बूढ़ी निकल के इसका मुंह पे पानी छिटकी और पानी छिड़क के और इसको होश में लाई, इसको मुंह में पानी दी तो ये बैठ गई उठ के। ये पूछी, क्या हुआ बहन, तू ऐसे क्यों अपने बच्चे को ऐसे बीक दी और तूने रो रही, बोलती है कि तूने बेहोश पड़ी हो। बोली, बहन हम पानी भर रहे थे। ये बेचारी देखी बुढ़िया की सच में मेरा बाल्टी कुआं पे रखा था तो कुआं में गिर गया है। वो इसे घर ले गई और उस बुढ़िया को 3 बेटा और 3 बहू थी घर में, और बुढ़िया का अन्न धन से कमी नहीं था, सब कुछ था घर में। ये बेचारी को घर में ले गई और बोली, बेटी तू आज रात मेरे ही घर रह जाओ, मेरे घर भोजन कर लो, जहाँ भी जाना होगा सुबह में जाना। इसे भोजन दे दी, इसको बच्चे को दूध पिलाई बुढ़िया, और दूध पिलाकर और इसे रात्रि में ठहरने को लिए जगह दे दी। ये बेचारी भोजन की और सोच रही है कि इसका घर में कितना कूड़ा कचरा लगा हुआ है, कैसे इन लोग घर में रहते हैं, हमें तो रहना रात भर भी मुश्किल हो रहा है। हे महादेव, किस कूड़े कचरे में मुझे लाकर डाल दिए हैं महादेव जी, मैं क्या करूं, अब मुझे आप ही रास्ता दिखाइए। महादेव जी कहते हैं, इसे लगा कि महादेव जी कह रहे हैं कि अरे इस घर में झाड़ू लगा दो, तुम्हें ठिकाना मिल जाएगा। ये बेचारी क्या की कि रात में सोई नहीं और पूरा घर में झाड़ू लगाई, जो भी आंगन था, उसरा था, जो भी दूरा था, सगरों झाड़ू लगाई। झाड़ू लगा के जितना इसके घर में बर्तन था जो देखने में इसे अच्छा नहीं लग रहा था, सारी बर्तन को कुएं पे ले जाकर और मांस धो दी, माल धो के और रख दी। उसके बाद एक बाल्टी में पानी और मिट्टी ली, इनका घर को नीचे नीचे सब जितना गंदा लग रहा था, बेचारी रात भर में पूरा उनका घर साफ सफाई कर दी। जब साफ सफाई कर दी तो बाहर वाला जो बैठका था, उस बैठके में जिसे बंगला लोग कहते हैं, तो ये बंगला में सोए हुए थे इसका जो बुढ़िया का पति। तो वो निकले तो देख रहे हैं कि जो मेरा दुहारी है वो दूरा लिपा हुआ है गोबर से, गाय का गोबर से, और खूब सुंदर लग रहा है। अंदर देखे तो अंदर भी पूरा अच्छा लग रहा है, लिपा पोता है। वो कहते हैं कि अरे आज तो लगता है कि इनाम लेने वाले काम किया है। जरा तीनों बहू मेरे पास आओ। तीनों बहू इनके पास आए। ये बूढ़ा पूछे, आज दूरा दरवाजा और जो भी घर सब कौन साफ सफाई किया है? बड़ी बहू बोली, हम नहीं किए हैं पिताजी, मुझे कोई दंड जुर्माना नहीं चाहिए, हमें दंड न मत दीजिए। मझली बहू बोली, हम नहीं किए हैं। छोटी बहू भी बोली, हम नहीं किए हैं। बोले, अरे तो मेरा घर आपस में अपने से साफ सफाई हो गया। बेचारी बुढ़िया आई, इसके पत्नी जो थी वो बोली, क्या कहूँ, आप यदि ना कुछ कहें तो हम आपसे कुछ बात कहना चाहते हैं। बोले, बोलो। आज तो हम इनाम देने वाले थे बहुओं को, लेकिन इनाम तो कोई लिया ही नहीं। ये बोली कि देखिए, आज के दिन जब शाम के समय में एक औरत है, अबला है, वो बेचारी विधवा है, उसको पति का देहांत हो गया है, वो उसका गोद में एक बच्चा है और उस बच्चे को लेकर बाहर दरवाजा पे कुआं के पास बिगा गई थी। तो उसको घर में रख लिए हैं और वो खाना खिलाएं और सब कोई सो गए, लेकिन वो रात में सोई है नहीं लगता है। उसी ने बर्तन धोई है, उसी ने झाड़ू लगाई है पूरा घर में और दरवाजे पे और लिपी पोती है। ये जो क्या करूं, उसका कोई नहीं है, इसलिए रात भर रख लिए हैं। ये बूढ़ा है जो कहने लगे कि अरे रात भर क्यों, पूरा दिन के लिए उसको रख लो, उससे बोलो कि मेरे घर नौकरानी बन के रहेगी, उसका ठिकाना भी मिल जाएगा और मेरा घर साफ सफाई भी रहेगा। बोलो उससे। वो जो जिसको रखे थे इन लोग बेचारी का लाए बाहर और अपने पति के सामने इस बात को रखे। उसके पति बोले, बेटी मेरे घर ही रह जाओ। वो बेचारी उसी के घर रहने लगी और झाड़ू बर्तन पोछा सब करती थी और अपना समय बिताती थी। वो जो बूढ़ा थे वो बोले, देखो बेटी, सुबह शाम तू मेरे घर काम करना, लेकिन पूरा दिन किसी के घर भी काम कर सकती हो। हम तुम्हें रहने का ठिकाना दे देंगे और खाने पीने का,
बाकी मेहनत मजदूरी किया हुआ धन तुम्हारा रहेगा और झाड़ू पोछा बर्तन करने में तुम्हारा रहने का और पहनने का हम सब कुछ दे देंगे। इसे भी लगा कि इससे सुविधा और कहाँ मिल सकता है। वो बेचारी उस घर में नौकरानी बन के रहने लगी और अपने बच्चे को प्रतिपाल करने लगी। करते 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 बड़ा हो गया बच्चा। जब बच्चा बड़ा हो गया तो इसे लगा कि थोड़ा सा धन भी मेरे पास हो गया है और बच्चा भी मेरा बड़ा हो गया। उन्हीं को घर वाले को बोला कि भैया आपके घर हम इतना दिन से रह रहे हैं, थोड़ा सा ज़मीन हमें खरीदवा देते, थोड़ी सी पैसा हम जमा कर लिए हैं। उसके घर वाले बोले कि आपने तो मेरे घर के परिवार से भी ज़्यादा किए हैं, थोड़ी सी ज़मीन हम ही दे देते हैं, उसी ज़मीन में अपना घर बना लीजिए। ये बेचारी सब दिन भगवान के ध्यान करते रहती थी और पूजा करते रहती थी, कभी भगवान के चर्चा और ध्यान नहीं छोड़ी थी, जाप नहीं छोड़ी थी। कितना ही इस पे पहाड़ टूट गया था, लेकिन अपना भगवान का भजन जाप नहीं छोड़ी थी। उसके जिस घर में रही थी उसी घर वालों ने क्या किए कि इसको थोड़ी सी ज़मीन दे दिए और इसको जो पैसा था उससे बेचारी अपना घर बना ली और अपना घर में रहने लगी और इसी के घर झाड़ू पोछा बर्तन करते रहती और दूसरे के घर मजदूरी करने लगी, लेकिन अपना घर में रहने लगी। सारी लोग इनको देखकर बहुत खुश थे कि बहुत बड़ी पुजारी है, पूजा पाठ करती है, अच्छी है, विधवा है तो क्या है, लेकिन कुलच्छनी नहीं है। जब से गांव में आई है, गांव में कोई भला काम हो रहा है, बुरा काम नहीं, अच्छा लग रहा है, गांव का रीति रवैया अच्छा हो रहा है। ऐसे सब बहुत खुश थे। लेकिन सारे लोग कहने लगे कि बहन जी आपका जो बेटा है वो शादी करने योग्य हो गया है, शादी कर दीजिए। ये भी बोले तो ठीक है, मेरा बेटा का शादी करवा दीजिए, शादी कर देंगे। ये अपने बेटे को शादी कर दिए। जब शादी कर दिए तो बहू आई तो ये बेचारी क्या करती थी कि हाथ झाँप लेती थी, सर झुका लेती थी और भगवान को जाप करती थी। पहला सूत्र में दया मांगती थी, दूसरा सूत्र में चर्चा करती थी और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करती थी। दया मांगती थी कि हे बोले दानी, आपका जटा से गंगा धारा बहता है, इससे संसार खुश रहता है, उसी तरह अपना दया बरसा के संसार में सबको खुशी दीजिएगा। जैसे आपको जटा से धारा बहता है उसी तरह दया बरसाइए और जैसे आपका जटा जो है चमकता है उसी तरह संसार के चमका के रखिए और सबको अच्छा से रखिए। हे शिव गुरु, आपका जो गले में नाग है वो नाग जो है वो नाग का फुफकार संसार में गूंजता है, उसी तरह चर्चा आपको पूरा संसार में गूंजता है। आप संसार को खुश रखिए, सबको खुश रखिए। और तीसरा सूत्र में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करती थी। ये बहू देखी तो अपने पति से बोली, ए जी आपसे एक बात कहें। बोले उसके पति, क्या? आपकी जो माँ है वो डायन है। आप ये जानते हैं, आपकी जो माँ है वो आपको जो पिताजी थे उनको ये खा गई, क्योंकि यदि ये नहीं खाती तो ये विधवा नहीं होती, आपको भी ये खा जाएगी। देखिए कोने में छुप के क्या करती है, बुदुर बुदुर करती है, भन भन करती है, पता नहीं क्या बोलती है। आप इसे ऐसा कीजिए कि इसको मार दीजिए। ये बोले, नहीं, मेरे माँ को सब गांव वालों प्यार करते हैं, यदि मार देंगे तो गांव वाले मुझे मार देंगे। नहीं, इसे नहीं मार सकते हैं हम, क्या करूं अब इसका? ये तो सचमुच में डायन है, मुझे खा जाएगी, मुझे बचने का रास्ता बताओ। ये बोली, जाइए आप देश प्रदेश चले जाइए, नहीं तो माँ खा जाएगी। ये जो बेटा था वो देश प्रदेश चला गया और देश प्रदेश जाकर रहने लगा। और ये बुढ़िया बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी, उम्र ढल गया था, ये बेचारी बूढ़ी हो गई। तो जब भी दया मांगती थी, दया मांगने को लिए बैठती थी और जाप करती थी, तो ये बहू जाती थी और 5 झाड़ू लगा देती थी, 5 झाड़ू मारती थी ऊपर से। जब 5 झाड़ू मारती थी फिर भी बेचारी दुखी होकर और भगवान को जाप करती थी, भगवान के ध्यान में लगी हुई रहती थी और कहती थी, हे भगवान मेरे बहू को ज्ञान दीजिए, हे भगवान मेरे बहू को ज्ञान दीजिए। ये कहती थी, क्या तू कहती है?
कि मेरे बहू को मार दीजिए। अरे हम नहीं मरेंगे, तुम्हें ही मार देंगे। प्रतिदिन मारती थी, झाड़ू से तो झाड़ू से, डंडे से तो डंडे से, हाथ से तो हाथ से, लात से तो लात से, जैसे पाती थी वैसे मारती थी। ये बेचारी बुढ़िया रो रो कर अपना दिन बिताती थी। बेटा साल 6 महीने बाद आया तो बोला अपने पत्नी से, क्या मेरी माँ अभी भी वैसा ही करती है, डाइन सीखती है, डाइन वाली जपती है? इसको पत्नी बोली, अरे अब तो और ज़्यादा माँ करती है। बोले तो माँ का कैसे छूटेगा? बोले जानते हैं, पूरा हंसी ठठा के और कही कि जानते हैं, आप जब चले गए तो आपकी माँ जब भी भुनभुनाती है तब जाते हैं मारते हैं 5 लात। जब भुनभुनाती है मारते हैं 5 झाड़ू, मारते हैं 5 डंडा। चिल्लाए वो नहीं करती है और वैसे ही सर झुकेले रहती है। बड़ा मज़ा आता है मारने में, थोड़ा आप भी तो मार के देखिए। ये बोला नहीं, माँ को नहीं मारेंगे, इसे घर से निकाल देंगे। ये क्या किए कि घर से उसे निकाल दिए। जब घर से निकाल दिए, बुढ़िया घर से निकल गई तो इसका जो घर बना हुआ था, घर से निकलते ही ढह बना गया। घर से निकलते ही ढह बना गया। जो घर था उसमें आग लग गया, धन संपत्ति में आग लग गया और बहू अंधी हो गई और बहू को कुछ नहीं दिखने लगा और कुछ नहीं सूझने लगा। जब इसको दिखने नहीं लगा, बहू पूरा दोनों आंखों से अंधी हो गई और हाथ जो इसका था, दोनों हाथ नहीं काम करने लगा। तो और ये जो बुढ़िया थी वो घर छोड़कर बहुत दूर चली गई। सारा लोग देखे कि अरे वो बुढ़िया का जो बहू थी बेचारी इतना दिन से दुख से सह के और घर बनाई थी, नौकरानी बन के मजदूरी करके, और बहू बेटे ने उसको निकाल दिया तो उसका जो बहू थी वो अंधी हो गई है, उसका दोनों हाथ गल गया है, उसका हाथ तो काम ही नहीं कर रहा है। सारा लोग गांव वाले जो थे, गांव वाले ने उसे खोजने चले घुमाने को लिए कि अरे उसको लाओ घुमा के। जब से वो गांव में आई थी, जब से गांव में बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य हो रहा था, कितना धर्मशाला बन गया, कितना मंदिर बन गया, कितना कुमारी कन्या का विवाह बढ़िया बढ़िया घर में हो गया और कितना उनका भजन सुनने आते थे, उनका कहानियाँ सुनने आते थे। इन लोगों ने निकाल दिया है। ये क्या किए कि बुढ़िया को सारी गांव मिलकर और उसे खोज ढूंढ कर लाए और उसको बेटे और बहू को घर से निकाल दिए, गांव से निकाल दिए और बोले कि जाओ, तुम्हारा माता इतना दुखी बन के और तुम्हें पोसा पाला, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, आज तूने अपने माता को ही निकाल दिया घर से। जाओ मेरा गांव छोड़ दो, क्योंकि हम लोग अपने जगह देकर आपको, तुम्हारा माता को बसाएं और तूने अपने माता को त्याग कर दिया। जो माता पिता को नहीं है वो दूसरा का क्या रहेगा? तुम्हारे माता पिता तो तुम्हारे भगवान थे और तू जो था वो तू एक छोटा बच्चा था और उस समय से तुम्हारा माँ पोसी पाली, इतना बड़ा की। ये बेचारी बुढ़िया आई तो इसका अपना बेटा को बारे में सुन के कि मेरा बेटा को सब लोग मार पीट के निकाल रहे हैं, तो सबसे हाथ जोड़ने लगी, विनती करने लगी कि देखिए हम सबको हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, मेरा बेटा को मत मारिए, मेरा बेटा को मत निकालिए और मेरा बेटा को वापस इसी घर में रहने दीजिए। सारी लोग, गांव वालों को दया आ गया, तरस आ गया और गांव वाले ने उनको जिस घर में बेटा बहू था उसी घर में छोड़ दिए और जिस घर में बेचारी नौकरानी बन के रही थी बुढ़िया, वही तीनों जो थे, तीनों भाई मिलकर इसे लेकर चले गए और कहने लगे कि आज से तुम्हारा एक पुत्र तुम्हारा नहीं है, हम लोग तीनों पुत्र हैं और तुम्हारा जो भी घटे बढ़ेगा और तुम्हारा सेवा संस्कार जो भी रहेगा हम करेंगे, चलो मेरे घर। जिस घर में बेचारी बुढ़िया नौकरानी बन के रही उसी घर में अपना जिंदगानी बिताई, बेटे और बहू के साथ नहीं। दुख से अपने बेटे और बहू को पोसी पाली, लेकिन बेटा और बहू सुख नहीं दिए, दूसरे को सुख दिए और दूसरे के घर में उसका गुजारा मिला। भगवान तो निर्दयी होते ही हैं, लेकिन दयावान भी भगवाने होते हैं। भगवान निर्दय भी बनते हैं और दयावान भी बनते हैं। भगवान खुशियाँ भी लौटाते हैं और दुख भी। भगवान सब कुछ देते हैं। तो जिस घर में उसे सहारा हुआ उसी घर से गुजारा भी हो गया। गुरु भाई बहना,
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।